नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। सवाल है कि क्या प्रियंका गांधी में राहुल गांधी से ज्यादा प्रधानमंत्री बनने की पात्रता है? इसका जवाब निकल के आ गया है गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर से। वहां पर नागा बाबा ने आशीर्वाद देते हुए कहा है प्रियंका गांधी को कि जाओ बिटिया, तुम भारत की प्रधानमंत्री बनोगी। बहन का काम अच्छा बनेगा इस साल जी। हमारा बेटी प्रधानमंत्री बनेगा। इससे पहले भी प्रियंका गांधी कुछ इंटरव्यूज में कह रखी हैं कि उनके हाथ को देख के, उनके ललाट को देखकर किसी ज्योतिष ने कहा है कि वो भारत की भावी प्रधानमंत्री होंगी। ये भाग्यों की बात है। भाग्य की जहां बात है, किसी व्यक्ति के हिस्से में सिर्फ मेहनत करना लिखा होता है, लेकिन प्रधानमंत्री या ऐसे अफसर कोई बड़े पद मिलने की बारी आती है तो उनका हक कोई और मार जाता है। मैं प्रियंका गांधी के भाई राहुल गांधी की बात कर रहा हूं। लगातार 2012-13 से इंडियन पॉलिटिक्स में बने पड़े। मनमोहन सिंह की सरकार थी तब कहा जा रहा था उनको मंत्री बन जाना चाहिए था, एक्टिव पॉलिटिक्स में आ रहे थे, नहीं बने। उस समय ये भी बात आई थी उनको प्रधानमंत्री बन जाना चाहिए मनमोहन सिंह को हटा करके, नहीं बने। उसके बाद 2014 से तो एक सफर ही चल पड़ा है। पूरी कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी से अलग हट करके राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रही है। कभी वो अध्यक्ष हैं, कभी कार्यकारी अध्यक्ष हैं, बाद में अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ गए, चुनाव करवाया, चुनाव करा के मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन वही मोटे तौर पे सब कुछ नीति निर्धारक हैं। पैदल चलते हैं, क्या नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं, जी तोड़ मेहनत करते हैं, लेकिन चुनाव के एन वक्त पे न जाने कहां विलुप्त हो जाते हैं, मास कनेक्ट में चूक जाते हैं। ठीक उसके उलट प्रियंका गांधी के हिस्से में देखिए, पहली बार गांधी परिवार से कोई शख्सियत बना है किसी राज्य के स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष, और असम जैसे प्रदेश के स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष बनी है। वो तय कर रही हैं असम में 126 सीटों पर जहां कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी, उसमें से 126 के 126 चेहरे कौन होंगे, उस कैंडिडेट की पोटेंशियलिटी क्या होगी। इनफैक्ट पहली बार प्रियंका गांधी को आजमाया जाएगा उस गुण के लिए जो एक नेतृत्वकर्ता का गुण होता है। अकेले प्रभार है उनके हाथ में, भले ही भारत का एक कोने का राज्य हो। वहां अगर हेमंत बिश्व शर्मा के मुकाबले प्रियंका गांधी को चमत्कार कर पाती हैं तो जाहिर तौर पर ये कामाख्या मंदिर में किया गया उनका दर्शन, गौरव गोगोई के साथ वहां टहलना, उस नागा बाबा से आशीर्वाद लेना और उसमें मुस्कुरा के चल देना, इससे पहले कभी भी प्रियंका गांधी के साथ ऐसे कोई कहा जाता है तो तुलनात्मक अंदाज में वो कह देती है नहीं राहुल भैया बनेंगे। इस बार नागा बाबा से जब बात हुई तो मुस्कुरा के चुप रह गई, चल टहल दी। और उन्होंने स्वीकार किया, कई मौके पर उनके भाग्य को देख के कहा गया है, ज्योतिषियों ने कहा। यहां भाग्य की बात कर रहा हूं, मैं आंकड़ों की बात नहीं कर रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर, इतनी शिथिल हो गई है कि आगे चुनाव जीतने लायक नहीं है, और कांग्रेस पार्टी इतनी ताकतवर तरीके से आने वाली है, जो अभी 100 का आंकड़ा है 2024 के लोकसभा चुनाव में, वो अचानक से बढ़ करके 270 पहुंच जाएगा, सरकार उसकी बन जाएगी, विपक्ष के नेता के तौर पर उसे मान लिया जाएगा। मैं सिर्फ भाग्य की चर्चा कर रहा हूं। भाग्य में जब चर्चा कर रहा हूं तो राहुल गांधी की मेहनत की चर्चा कर रहा हूं, उनके प्रति जनता के उदासीनता की चर्चा कर रहा हूं, लगातार उनके फेल्योर की बात कर रहा हूं कि कैसे वो कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया, कैसे वो बीच में छोड़ के चले आए, किस ढंग से जहां वो प्रयोग करने जाते हैं वहां राज्य हार जाती है। और इनफैक्ट चुनाव से एन पहले जिस समय उनकी सबसे ज्यादा उपयोगिता होती, सबसे ज्यादा जरूरत होती, तब विदेश दौरे पे चले जाते हैं। ठीक बिहार चुनाव की हाल में कह रहा हूं, नवंबर चुनाव था, एन मौके पर पूरा चुनाव जब गरमाया हुआ था उस समय 10 दिनों के लिए विदेश यात्रा पे चले गए। तो कहते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का लगातार जीतते रहने की एक वजह है, जो सबसे बड़ी वजह है, वो राहुल बाबा है। उनकी जो एक्शन है, जो डिस्कनेक्शन है जनता के बीच, जो कर रहे होते हैं उनको नहीं पता होता है मास पॉपुलरिटी में तब्दील हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बल्कि कितना रिएक्शनरी हो जाएगा। अभी एआई समिट के समय में एनएसयूआई के लोगों ने जिस ढंग से जाकर के भारत मंडपों में हंगामा किया, जो डिस्क्रेडिशन पहुंचा कांग्रेस पार्टी का, राहुल गांधी के चयनित किए हुए लोग थे, तो सारा इल्जाम, सारा तोहमत राहुल गांधी के सिर में, और सारी सफलताएं उनकी बहन प्रियंका गांधी के मत्थे। पार्लियामेंट के अंदर में जो उग्रता है, जो आवेशित अंदाज है राहुल गांधी का, और वही विनम्रता है, वही सौम्यता है प्रियंका गांधी का। देखिए, एक ही पार्टी के, एक ही परिवार के दो लोग हैं, कैसे मास कनेक्ट करते हैं, तमाम चीजें करते हैं। इस लिहाज से कामाख्या के नागा बाबा की ओर से जब कहा जा रहा है कि बेटी तुम भविष्य की प्रधानमंत्री होने वाली हो, प्रियंका गांधी मुस्कुरा कर रह जा रही हैं, तो बहुत सारी चीजें भाग्य की अगर करवट बदलने की बात हो तो हो सकता है। और ये हो ना हो, लेकिन भविष्य की राजनीति में राहुल गांधी का जो अंदाज है, जो उनके डिस्क्रेडिट होने जाते, लगातार निरंतरता के साथ डिस्क्रेडिट होने का अंदाज है। अभी जो 6 राज्यों की विधानसभा चुनाव है, हेमंत बिश्व शर्मा के मुकाबले
प्रियंका गांधी को लोग चुन लेते हैं, भ्रष्टाचार के में लदी भारतीय जनता पार्टी को डिस्क्रेडिट करके हटा दिया जाता है, तो एक बड़ी सफलता मानी जाएगी और कांग्रेस के राजनीति में प्रियंका गांधी बड़ा लीड करती नजर आएंगी। और दूसरा राज्य जहां कांग्रेस की उम्मीद है वो केरल राज्य है। वहां की सांसद है, वायनाड की सांसद है प्रियंका गांधी। राहुल गांधी वायनाड का सांसद नहीं है, अमेठी के सांसद है। उनके सफलता या विफलता का पैमाना तो उत्तर प्रदेश के चुनाव में तय होना है जो अगले साल है, लेकिन इस बार केरल और असम में दोनों राज्यों में कांग्रेस पार्टी अगर बेहतर कर जाती है तो सारा श्रेय प्रियंका गांधी के मठ से लगने वाला है। भावी नेतृत्वकर्ता के तौर पे वो उभरने वाली है। जो अंदाज है, कहते हैं प्रियंका गांधी को लेकर बार बार कहते हैं इंदिरा गांधी की छवि उसमें निखरती है। वो कई बार प्रचार के जरिए, पीआर वर्क के जरिए बताया जाता है प्रियंका गांधी जो साड़ी पहनती है, उनकी दादी की दी हुई साड़ी है वो पहनती हैं। जो अंदाज है, जो आवाज है, जो भाव भंगिमा है, कई बार वो सिमिलरिटी देखने को मिलता है। इसके उलट राहुल गांधी में नहीं दिखता। राहुल गांधी में राजीव गांधी के प्रति कुछ दिख रहा होता, ऐसा नहीं। राहुल गांधी अपने पिता राजीव गांधी जैसे सौम्य भी नहीं दिखते। उग्र से उग्रतर भी हुए होंगे राजीव गांधी, तो राहुल गांधी तरीके से नहीं होंगे। तो क्या पता क्या स्थिति है, भाग्य का मामला है। मेहनत में कोई कमी नहीं है। रीजेनरेट किया है कांग्रेस पार्टी को उन्होंने अपनी पद यात्रा के जरिए, भारत जोड़ो यात्रा जो की। खुद कहते हैं तंदुरुस्ती के लिहाज से वो मार्शल आर्ट के खिलाड़ी हैं। तमाम चीजें करते हैं, तमाम मेहनत करते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ते। लेकिन मास कनेक्ट का मामला, स्पीच का मामला में प्रियंका गांधी की तुलना में कहीं नहीं ठहरते। ये अद्भुत बात है। तो मेहनत करे कोई और माल खाए कोई और। प्रियंका गांधी के भाग्य की बात अगर जहां तक करें, ज्यादा वक्त नहीं हुआ है पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में आए हुए, काफी विलंब से आई हैं। कहते हैं माता सोनिया गांधी की इच्छा ही नहीं थी प्रियंका गांधी आए और राहुल गांधी के लिए बड़ी चुनौती बन जाए। महज साल भर का फासला है। 2024 में जीत के आए, साल भर भी नहीं हुआ, उससे पहले थोड़ी गतिविधि बढ़ाई थी उन्होंने पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में आने के लिए। उससे पहले माँ के चुनाव में लगती थी तमाम चीजें, लेकिन चुनाव लड़ने से उन्हें रोका जाता रहा था। पहली बार ऐसी नौबत आई परिवार में कि वायनाड की सीट खाली हुई राहुल गांधी की वजह से। राहुल गांधी 2 जगह से जीते थे, तो उस खाली जगह सीट पर प्रियंका गांधी को लड़ने दिया गया। राहुल गांधी की चुनावी राजनीति की बात करें तो वो तकरीबन 12-14 साल से एक्टिव है। और प्रियंका गांधी आती हैं 2 साल के अंदर, सारी तस्वीर बदल जाती है, सारा अट्रैक्शन उनके प्रति आ जाता है। तमाम चुनाव इस दरमियान देख लीजिए क्या हालत होती है। उसमें प्रियंका गांधी कैसे फोकस में आ जाती है, कैसे रैलियों को संबोधित करती हैं, उनकी मास पॉपुलरिटी कैसे तालियां बटोरती हैं। राहुल गांधी को सब करने में काफी चाटुकारों से घिरे होने की वजह से बहुत मेहनत करनी पड़ती है और काफी अरेंज तरीके से उनकी तारीफ मिलती है, शोहरत मिलती है। वो व्यक्तिगत छवि उनकी आती नहीं, ना उतनी कुटिलता के साथ बात कर पाते हैं, ना उतना स्मार्टनेस से कुछ कर पाते हैं। ये जो वैक्यूम है, जो गिरावट है राहुल गांधी का, ये दिखाता है कि प्रियंका गांधी आने वाले दिनों में राजनीति में, कांग्रेस की राजनीति में जाहिर तौर पर राहुल गांधी की तुलना में काफी आगे बढ़ने वाली है। अगर उनको रोका नहीं गया पारिवारिक कारणों से, बाकी कारणों से, राहुल गांधी की तुलना में अगर प्रियंका गांधी को देखेंगे, अगर थोड़ी देर के लिए मान लें कि प्रतिपक्ष के नेता की कुर्सी पर प्रियंका गांधी होती या प्रियंका गांधी है, राहुल गांधी प्रियंका गांधी की भूमिका में, सिर्फ सांसद की भूमिका में, तो जो सरकार को घेरने का उपक्रम है जिस ढंग से वो बेहतर तरीके से होता, सौम्यता के अंदाज में होता। राहुल गांधी की छवि की बात जब करें तो राहुल गांधी में कहीं भी राजीव गांधी, उनके पिता की छवि मेल नहीं खाती। जो सौम्य व्यवहार था, आचरण था, जो बिहेवियर था, ज्यादा से ज्यादा भी गुस्सा हुए होते राजीव गांधी, तो राहुल गांधी जैसे गुस्सा नहीं होते पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या सदन के अंदर। जिस ढंग से बाहें चढ़ाते हैं, जो व्यवहार करते हैं, वो क्या पता कहाँ से वो एनर्जी लाते हैं, क्या पता कहाँ से सोच लाते हैं। प्रियंका गांधी बिल्कुल उससे अंदाज में बढ़ रही हैं। और असम एक ऐसा राज्य है जहां काफी संभावना है, काफी गुंजाइश है। अगर असम चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतती है, अगर केरल चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतती है, जाहिर तौर पर प्रियंका गांधी राहुल गांधी की तुलना में मीलों आगे निकल जाएंगी। और अगर परिवार या अन्य कारणों से प्रियंका गांधी को रोकने की कोशिश नहीं की जाती है तो भविष्य में प्रतिपक्षी राजनीति में बेहतर तरीके से उभर पाएंगी प्रियंका गांधी, ऐसा साफ दिख रहा है। ये मैं नागा बाबा के भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं पर्सनालिटी के आकलन के आधार पर कह रहा हूं। जनता भी इस बात को समझती जरूर होगी। मुझे सुनने और समझने के लिए आपका आभार, नमस्कार, धन्यवाद।